हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ये जो चरण चल रहा है वो निष्ठा ट्रेनिंग का 4, 5, 6 ये ट्रेनिंग्स आपको 15 नवंबर तक कंप्लीट करना है। तो ये इस टाइम जो है मैं मॉड्यूल 6 की बात कर रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है प्रश्नोत्तरी, यानी कि अगर हमारा ये गलत हो गया तो हमारे मार्क्स जो है कम हो जाएंगे और वो मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस टाइप के जो है वीडियो मैं बना देता हूं, जिससे कि आप लोग वीडियोस को देखकर अपने प्रश्नों को सही तरीके से हल कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। जब आप प्रश्नोत्तरी हल करते हैं तो हो सकता है कि कोई प्रश्न आपका जो मैंने बताया वो उससे उसके आगे पीछे, मतलब मैंने पहला बताया, हो सकता है वो आपका 5वां हो। तो इसलिए प्रश्नों का में भी चेंज हो सकता है। दूसरा ये कंडीशन है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रश्नों के ऑप्शन ऊपर नीचे हो सके। प्रश्न के ऑप्शन मतलब अगर उसमें ए दे रखा है तो हो सकता है वो आपका डी ऑप्शन हो। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप प्रश्न को देखिए, उसके उत्तर को देखिए, जहां पर वो मिले आपको ABCD जगह जहां पर भी मिले वो वहां पर आपको टिक करना है। उसके बाद आज जो ये वाला जो मॉड्यूल 6 ये यूपी कला समेकित शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नोत्तरी जब हम स्टार्ट करते होता है उसके बाद सबसे पहला जो इसका प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे। तो इसका जो है आंसर पहला बिल्कुल ठीक है। हो सकता है जब आप प्रश्न ओपन करें तो ये आंसर तीसरा हो, तो इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है का अनुलाभव के लिए गतिविधियां, ये बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद लिखा है अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, कला प्रतियोगिताओं की भावना, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं। तो ये चीजें नहीं है। जो पहला इसका ऑप्शन है का अनुलाभव के लिए गतिविधियां, ये बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है दोस्तों। तो इसमें जो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो चित्रकला, ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि चित्रकला जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कला नहीं है को ऑप्शन उन्होंने इंडिकेट किया। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर, जब भी हम कोई प्रश्न हल करेंगे और अगर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है तो इस तरीके से इसमें नया फीचर्स ऐड किया है उन्होंने। ये इस तरीके से टिक बन के आ जाता है, यानी कि ये आंसर आपका राइट है। और इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कला समय की शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है। तो दोस्तों हमें इतना मालूम होना चाहिए कि कला समय की शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है। तो कला को जो है शिक्षण शास्त्र का एक टूल माना गया है। तो ये इसका जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समेकित का अर्थ है। तो ध्यान रखना है हमें कि समेकित का अर्थ है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। मतलब जैसे इन्होंने पहला ऑप्शन दिया भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन, ये गलत है। कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान, ये भी गलत है। विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन, ये भी गलत है। विभिन्न पाठ्यक्रमों क्षेत्रों के साथ शिक्षण के साथ कला का संयोजन, कला का संयोजन तो हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। हम गणित के साथ भी उसका कर सकते हैं, और भी विज्ञान है और विषय है उन सबके साथ भी हम कला का संयोजन कर सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, ये बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर है, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियां उंगलियों से बनाई जा सकती हैं। तो आपने देखा होगा तो जो मैडम थी वो दो लोग थे, वो दोनों लोग जो है उंगली, बारिश की ध्वनि जो है किससे बना रहे थे, उंगलियों से। ऐसे एक उंगली चला रहे थे, फिर 2 उंगली चला रहे थे, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से फिर जो है वो ये आपको इमेजिन कराना चाह रहे थे। इस तरीके की वॉइस जो है जब पानी गिरता है टप टप इस तरीके से आवाज आती है, तो वो बारिश की ध्वनि को जो है वो अपनी उंगलियों से वीडियो के माध्यम से दिखा रहे थे। तो इसका जो तीसरा आंसर है बारिश की ध्वनि, ये बिल्कुल राइट आंसर है। विशेष जरूरत वाले बच्चों यानी कि CWSN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी
अधिगम में लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये मालूम होना चाहिए कि जो CWSN है वो ऊंची आवाज में पढ़कर, ये गलत आंसर है। पाठ को याद करवाकर, ये भी गलत है। लिखने का अभ्यास करवाकर, कला समेकित शिक्षा के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब आनंदमय बना सकते हैं। वो अच्छे से जल्दी उसको सीख सकते हैं, जल्दी कैप्चर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कला समेकित शिक्षा। प्रश्न नंबर अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? तो दोस्तों समेकित जो शिक्षा है वो मनोज्ञात्मक क्षेत्र भी हो उसमें भी सहायक होती है, भावनात्मक क्षेत्र में भी सहायक होती है, संज्ञात्मक क्षेत्र में भी सहायक होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है सभी, यानी कि तीनों ऊपर वाली जो फील्ड, इनमें सब में जो है हमारे समेकित शिक्षा जो है सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। प्रश्न नंबर है नेक्स्ट, कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों कला समेकित जो गतिविधियां होती हैं वो, पहला इसका उत्तर है पाठ्य पुस्तक से नकल करना, ये गलत है। उसके बाद अनुभव आधारित अधिगम, यानी कि जो कला समेकित गतिविधियां हैं वो अनुभव, यानी कि अगर हमने अनुभव किया होगा, आपने देखा होगा जब बारिश की बूंदें गिर रही थी तो जो प्रोफेसर पवन मैडम थी, उन्होंने जो है अपना जो अनुभव साझा किया था कि इस तरीके से हम लोग ऐसे करते आए, तो उंगली की आवाज से करते हैं तो वो जो है आवाज जो है बिल्कुल बारिश की तरह ही होती है। तो ये उनका एक अनुभव था। तो ये इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो दूसरा होगा, अनुभव आधारित अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर चाहे कोई भी अवधारणा हो, इसमें गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। ये बिल्कुल राइट आंसर, इसका मतलब सही वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन राइट है। कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों का द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, ये तो गलत बात हो गई। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो दूसरा वाला गलत, ये बिल्कुल ठीक राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो है 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और हमारे जो है जो 10 क्वेश्चन थे वो 10 सही थे, इसलिए हमारा स्कोर 10 हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आ रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे यूपी सपोर्ट निष्ठा, तो इस पर जब आप जाएंगे तो आपको आगे का जो पार्ट है वो आप इसको जब कंप्लीट कर लेंगे तब आपकी ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट, यानी मॉड्यूल 6 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपडेट होते रहिए। बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी मॉड्यूल्स हैं या जो भी प्रशिक्षण चल रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।